वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। अच्छा जी, लास्ट 1 वीक एंड हाफ से हम एक पाकिस्तानी इकोनॉमी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेगेटिव ट्रेंड्स जो हैं, अलार्मिंग ट्रेंड्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उनमें से एक जो सबसे प्रोमिनेंट है वो ये है कि जो रुपी है वो डेली बेसिस पे काफ़ी स्पीडीली डेप्रिसिएट हो रहा है। राइट नाउ एज वी स्पीक, rupee is being traded against US dollar at the rate of 193 rupees per 1 US dollar, which is a historic low for rupee and of course historic highest for dollar in terms of Pakistani rupee. अब इसकी क्या implications होंगी पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में? जनरली इकोनॉमी में तो हमें पता है कि जी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो हमें देखने को नज़र आएगी, लेकिन हमारे कंसर्न ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर पे इसके क्या असरात पोटेंशियली हो सकते हैं। एंड अगेन आपको पता है कि जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं सिंस मेरा इंटरेक्शन है काफ़ी ज़्यादा एंड यूज़र्स के साथ, तो मैं वो ऑब्जर्वेशंस भी जो है आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू some of the observations that I have made when I talk with some overseas clients. अच्छा जी, पहली तो बात ये है कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के नेशनल्स हैं, वो बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और बड़ा उनका शौक़ होता है कि जी पाकिस्तान में हमारा कोई घर हो या हमारा कोई प्लॉट हो, और उसमें वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि DHA की स्पेसिफिकली हम बात करें, हमेशा आपको बताता हूँ वी प्राइमरीली डील इन DHA। अब हम अक्सर ये बताते हैं, लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई मैंने कि जी DHA में सबसे सस्ते कनाल के प्लॉट्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, और मैंने आपको रेट बताया था। लेट्स टॉक अबाउट 2 करोड़ 2 करोड़ के आगे पीछे का मैंने आपको रेट बताया था, लेकिन फॉर दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू यूज़ 2 करोड़, ताकि मैं आपको बताऊँ कि वाई दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन, ये जो रुपये की डेप्रिसिएशन है फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। और इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में करनी ही है उन्होंने। हम ये कहते हैं जी कि आप 2 करोड़ रुपए का एक सेमी डेवलप प्लॉट ले लें DHA में कनाल का, क्योंकि अभी वो सेमी डेवलप्ड है, डेवलपमेंट बढ़ेगी तो आपको इसका रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि कल को यहाँ पे पोजेशन होनी है। मैंने 2-3 जो एरियाज़ भी थे वो सिंगल आउट किए थे उसमें। तो अब पॉइंट मेरा ये है कि एक बंदा जो है जो बाहर बैठा है पाकिस्तान से, वो 2 करोड़ का प्लॉट लेता है, आज ही ले लेता है। ठीक है, तो मैंने सर्टन कैलकुलेशंस किए हैं कि US डॉलर टर्म्स में कि अगर एक बंदा 2 करोड़ का प्लॉट ले रहा है तो US डॉलर टर्म्स में वो 1,36,26 USD जो हैं उसको देने पड़ते हैं फॉर परचेजिंग दैट 2 करोड़ प्लॉट। ठीक है, 103,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर देने पड़ रहे हैं जी। अब अगर वो सोच रहा है कि मैं अभी जो करेंसी की हालत है, आपको नहीं पता कि मे बी वो नेक्स्ट वीक 200 हिट कर जाए, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो एक शॉर्ट पीरियड में 200 हिट कर जाए। वो 200 हिट कर जाता है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी मॉनिटर कर रहा है कि डॉलर के साथ क्या चल रहा है, पाकिस्तानी रुपये के साथ क्या चल रहा है, और वो पैनिक होके अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करता है कि भाई इसका तो पता नहीं क्या होने लगा, इस पर कोई स्पेकुलेटिव अटैक ना हो जाए। तो उसको अगर 2 करोड़ भी मिल जाएं, 2 करोड़ का ही बिक जाए उसकी परचेजिंग प्राइस पे ही, वो सेल आउट इसे कर दें, तो ही इज़ इन लॉस, बिकॉज रुपी इज़ बीइंग डीवैल्यूड और उसको कुछ उसकी प्राइस में भी कोई इंक्रीज़ नहीं आया। अब इस तरह की सूरत हाल को अब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आप इसको अवॉइड कर सकें? देखिए, मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, मैं ये कहता हूँ रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट है। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जिसका जो टाइम फ्रेम है आपके माइंड में वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। वो एटलीस्ट आपके जहन में 3 इयर्स का मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि 3 साल का तो एटलीस्ट आप लाजमी सोचें कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि जो पोटेंशियल चैलेंजेस आते रहते हैं, जो मईशत को शिकार होते रहते हैं, जब आप थोड़ा लंबा टाइम कर लेते हैं तो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स दे इवन आउट ईच अनदर। ठीक है, टू द पॉइंट कि आप थोड़ा सा रिटर्न आपको मिल जाता है। अब मैं अमूमन कहता हूँ कि
जिस तरह मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में जिसमें चीपेस्ट प्लॉट का जिक्र किया था, सस्ते तरीन कनाल के प्लॉट्स कि DHA में एवरेज जो प्लॉट की प्राइस है जहाँ पोजेशन है कनाल की वो 3 करोड़ है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हैं, इससे थोड़े बहुत कम भी हैं, लेकिन एवरेज प्राइस 3 करोड़ है। तो मैं अगर किसी को कहूँ कि आप 3 साल के लिए इस जगह पे ले लें प्लॉट 2 करोड़ का, अभी 3 साल बाद इसकी वैल्यू अभी 2 करोड़ है, 3 साल बाद इसकी 3 करोड़ वैल्यू हो जाएगी। तो उसमें उस सूरत में आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन देयर इज़ अ कैच। द कैच इज़ दिस कि हम एक रीज़नेबल सर्टेनिटी के साथ इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं कि इन 3 years टाइम रुपी एंड डॉलर एक्सचेंज रेट कैन हिट 250 एज वेल। इट्स नॉट गोइंग टू बी स्टेबल नाउ, क्योंकि वैसे भी फ्री फ्लोट हो चुका है। मार्केट के जो डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज़्म है वो इस पर अप्लाई हो रहा है। तो ये अब अगर 3 साल में 250 का हो जाता है तो वो जो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी 3 करोड़ की होगी, आपको 50% रिटर्न मिल गया। उसको डॉलर की जो डेप्रिसिएशन है, रुपी की जो डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट डॉलर, वो इस रिटर्न को डॉलर टर्म्स में ईट अप कर देगा। तो पॉइंट क्या आपके पास 17-18% रिटर्न बच जाएगा, या 20% भी रिटर्न बच सकता है। यानी कि जो आपको रुपी टर्म्स में रिटर्न हुआ है वो आप कह लें चलें एवरेज सेंस में बात करें तो हाफ हो जाएगा डॉलर टर्म्स में, ठीक है। सो लेकिन आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। मेरी सजेशन क्या है, कुछ ये कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये कोई रिटर्न कुछ भी नहीं है। 3 साल में आपको 25% रिटर्न मिल रहा है। व्हाट इज़ दिस फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी? इज़ नथिंग, बिकॉज वहाँ पे आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट उस कंट्री की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ भी कम्पीट कर रही है। चूँकि उस बंदे ने $1,00,000 अगर लगाना है इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ का प्लॉट लेने पे, ठीक है, तो उसने ये भी देखना है कि यहाँ पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। अगर 3 साल की बात करें, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस में 3 साल कहता हूँ, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ की प्रोडक्ट्स में मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। और अगर मैं आपको 20-25% कह रहा हूँ कि आपको एक्सचेंज रेट रिस्क निकाल के बता रहा हूँ कि आपको अगर 20-25 रिटर्न मिल जाता है, % रिटर्न मिल जाता है पाकिस्तान में 3 साल में, तो इट इज़ नथिंग कंपेयर टू दी ऑप्शंस जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास होते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन विच एवर कंट्री दे आर रिजाइडिंग राइट नाउ। सो दिस इज़ अ पोटेंशियल चैलेंज। अब मैं साथ साथ एक और बात भी अक्सर ये करता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस करें तो हमें कैलकुलेशन से ये भी पता चलता है। ये तो चले मैंने आपको अपना एग्जांपल का एक बता दिया कि प्राइस की 3 करोड़ तक चली जाएगी 3 साल के टाइम में, अभी पोजेशन वाली हालत वाले प्लॉट के साथ कंपैरिजन करें। लेकिन जाहिर सी बात है जो अब 3 करोड़ की एवरेज प्राइस है 3 साल बाद कनाल की वो भी नहीं होगी, तो प्राइस थोड़ी सी फ़र्क जगह भी जा सकती है। और नोटिस करते हैं कि 20 से 25% जो है वो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो प्लॉट्स पे रिटर्न मिलता है एनुअली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉट लाइक लास्ट 2 years जहाँ पे प्राइस जो है वो सिंस सम इंस्टेंसेस मोर देन 100 to 150% रिटर्न उसने पोस्ट किया है प्लॉट्स की प्राइस में, घरों की प्राइस में लास्ट 1 year और 2 years के टाइम की बात करें। तो अगर हम ज़रा एवरेज की बात करें, एक्सपेक्टेशंस को लो डाउन करें, तो ये मेरी बड़ी सजेशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी, लोकल लोगों के लिए, कि प्लीज़ अपने एक्सपेक्टेशंस को रैशनलाइज कर लें, नॉर्मलाइज कर लें। 2 साल वाली जो बातें हुई हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भूल जाएं कि क्या हुआ, क्योंकि आगे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अभी इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद इकॉनमी स्लो डाउन होती है हमेशा। पाकिस्तान का पिछला डेकेड का यही ट्रेंड रहा है। सो 20 से 25% की एवरेज जो है वो हम देखते हैं कि प्लॉट्स की प्राइस में इंक्रीज़ आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में 13-14% तो इन्फ्लेशन हमें नज़र आती है एनुअल बेसिस पे। तो वो आप डालें और तो you roughly get to 20 to 20% क्योंकि रेंटल वैल्यू भी एक एलिमेंट होता है when you are calculating and judging कि इसका क्या एवरेज रिटर्न होता है। सो 20-25 अगर चले 25% की बात कर लेते हैं तो 3 साल में यू कैन एक्सपेक्ट कि यार मुझे 20 या 80 to 90% रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि देखिए आज का जो 25 है, कल को जो नेक्स्ट ईयर का 25% आपको रिटर्न मिलना है उसमें ज़्यादा वैल्यू हो चुकी भी है, क्योंकि पहले साल का भी 25% उसमें ऐड हो गया है। वैसे तो 25-25-75 बन जाता है, लेकिन ये कि आप 80 to 90 रखें, क्योंकि एक कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट होता है जिसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी देखते हैं। सो अगर 80 to 90% रिटर्न रखें और एक्सपेक्ट करें कि $250 का हो जाएगा इन 3 years टाइम, तो उसमें आपको एटलीस्ट 50 to 60% रिटर्न जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाता है। सो फाइनल सजेशन नंबर 1,
हमेशा कहता हूँ इवन लोकल पाकिस्तानियों के भी शॉर्ट टर्म के बारे में ना सोचें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। सेकंड, for overseas Pakistani specifically, and the same advice I'm going to the people who live here and intend to purchase a very pay a very high price for investment। 2 करोड़ पे हैं भाई, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ मिलना तो चाहिए ना, वरना क्या फ़ायदा करने का। हाइब्रिड स्ट्रैटेजी रखें। व्हाट इज़ दिस हाइब्रिड स्ट्रैटेजी? मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में घर भी बनाऊँ, कीप दैट ऑप्शन ओपन। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपके पास प्लॉट पे घर बनाने का भी ऑप्शन हो और आपके अंदर आपका भी पर्सनल ऑप्शन हो कि मैं कोई प्लॉट अभी ले लूँ, घर बाद में बनाएंगे। वैसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं घर पर 3-4 साल बाद ही बनाऊँगा मैं। हाइब्रिड स्ट्रैटेजी ऑब्टेन करें ताकि आप ये जो हेडविंड है पोटेंशियल जिसमें 250 तक पहुँच जाएगा उसे बाईपास कर सकें। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली ऐसा बात नहीं है कि भाई उमन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों कहते हैं कि भाई पता नहीं रुपये को क्या हो जाना है, मैं तो माइनस में हूँ। ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा और अगर नॉर्मलाइज कर लूँ तो 45 to 50% रिटर्न जो है वो आपको मिल ही जाएगा। बट अगर आपका साथ ये भी फैसला और स्ट्रैटेजी का ऐसा हो कि मैं पोटेंशियली घर भी बनाऊँ तो नॉट अ बैड आइडिया। सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। DH से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, आपको नंबर मेरा स्क्रीन पर शो होगा। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू।